दोस्तों, सीए के खिलाफ देश के कई राज्यों में, जी हाँ, देश के कई राज्यों में प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। कई राज्यों में प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आपको बता दें कि भाजपा शासित राज्य असम में 30 संगठनों ने आज सीए प्रोटेस्ट को लेकर ऐलान किया हुआ है। रमजान का आज पहला रोजा है दोस्तों, और उसके बाद किस तरीके से तमाम दलों के जरिए, तमाम संगठनों के जरिए सीए का नोटिफिकेशन जब से जारी किया गया है, तब से विरोध प्रदर्शन तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ लोगों को जो है, बाहर से आए हुए लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया है, इससे मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं वो दूर रहे। लेकिन आपको बता दें कि असम के 30 संगठनों को लेकर और प्रदर्शनकारियों को लेकर असम के सीएम का क्या बयान आया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि कल रात से ही, जी हाँ, कल रात से ही सीए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तमाम लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर होगा क्या, किस तरीके से सीए को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सरकार ने भी कहा है कि हर हाल में सीए जो है वो लागू होगा। हालांकि कई राज्य इसे कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में, जो विपक्षी शासित राज्य है, वहां पर इसे लागू होने नहीं देंगे। जैसे कि बंगाल को लेकर खबर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सीए हरगिज लागू नहीं होने देंगे। तो तमाम राज्यों की सरकारों का अलग अलग तरीके से मतभेद जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे दे कि 30 संगठन जो है इस वक्त सीए के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो इस कानून को नहीं मानेंगे। इसका विरोध असम में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। आज तक के हवाले से खबर आई है दोस्तों कि सीए के खिलाफ असम में 30 संगठनों का प्रदर्शन आज होना है। सीएम ने चेताया है कि इस जिले में धारा 144 लागू है और जिस किसी ने भी, जी हाँ, जिस किसी ने भी संपत्ति को नुकसान करने की कोशिश की तो उनके निजी संपत्ति का जो है भुगतान करना पड़ेगा। वो अपनी निजी संपत्ति से भुगतान करेंगे। दरअसल दोस्तों, आज तक अपने आर्टिकल में लिखता है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए देश भर में लागू हो चुका है। एक दिन पहले 11 मार्च को ही केंद्र की मोदी सरकार ने इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। संसद के दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद पिछले 4 साल से, यानी कि 2019 से ये कानून जो है नहीं लग पा रहा था, लागू नहीं हो पा रहा था। लेकिन सोमवार को इसे रमजान के चांद देखने के बाद ही ये लागू कर दिया और कहा कि सीए लागू हो गया है। सीए लागू होने के बाद देश से मिली जुली प्रतिक्रिया अब निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। लेकिन बीजेपी और उससे जुड़े संगठन इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने इस कानून के खिलाफ बयानबाजी देनी शुरू कर दी है। और तो और, जी हाँ, और तो और आज सीए लागू होने के बाद देश में से जो आ रहे रिएक्शन है उसका नतीजा ये है कि शाहीन बाग, जामिया नगर और पुलिस का जो है वहां पर फ्लैग मार्च शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर दिल्ली पुलिस सुरक्षा बढ़ाते हुए नजर आ रही है, फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रही है कि कहीं इन जगहों से लोग प्रदर्शन करने सड़कों पर ना बैठ जाए। दरअसल दोस्तों, सीए लागू होने के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में सुरक्षा की कड़ी पाबंदी कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों के जवानों को उत्तर पूर्वी हिस्से यानी कि शाहीन बाग, जामिया नगर और अन्य, आज तक लिखता है अन्य, यानी कि मुस्लिम इलाका जो है वो संवेदनशील इलाका है, और रात्रि में गश्त और फ्लैग मार्च किया गया है कल रात ही। आपको बता दें दोस्तों कि 11 दिसंबर 2019 को संसद भवन में, दोनों संसद भवन में सीए बिल पास हुआ था, जिसके बाद हमारे देश में कई महीनों तक प्रदर्शन चला था। शाहीन बाग से लेकर देश के कई कोने पर सीए और एनआरसी के विरोध में जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। लेकिन अब खबर आ रही है कि किस तरीके से जो है, जैसे ही सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बाद माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसको देखते हुए कई इलाकों में, कई राज्यों के इलाकों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। कहा गया है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। किसी भी पब्लिक प्लेस जैसे खेल के मैदान में, सिनेमा हॉल में और ऑडिटोरियम में बिना अनुमति के हथियार ले जाने पर रोक होगी। मोटरसाइकिल, स्कूटर या किसी भी दोपहिया वाहन पर केवल सिंगल सवारी ही सफर कर सकेंगे, डबल नहीं। बिना अनुमति के चंदा इकट्ठा करना, लॉटरी या गिफ्ट कूपन बेचने पर भी रोक लगा दी गई। पब्लिक प्लेस में लोग इकट्ठा होना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालने या नारेबाजी करने पर भी रोक रहेगी। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आवाज में स्पीकर बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
और तो और रात 10 बजे के बाद कहीं भी स्पीकर बजने पर प्रतिबंध रहेगा। ये सब कुछ जो है सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किए गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और 30 अन्य संगठन आज असम के अलग अलग जिलों में सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। वैसे तो कई राज्यों में प्रदर्शन का गूंज जो है वो शुरू हो गया है। आपको वो तमाम जानकारी बता दें कि किस तरीके से सीए आने के बाद जो है बंगाल से लेकर केरल में नहीं लागू होने देंगे सीए, इस तरीके की वहाँ के सरकार की तरफ से बयान आया है। और क्या इन तमाम चीज़ों को सरकार रोक पाएगी, क्योंकि जहाँ पर भाजपा शासित राज्य नहीं है वहाँ पर उन लोगों ने तो साफ कह दिया है कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा। सीए है बीजेपी का छल, बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। ममता दीदी ने ज़बरदस्त तरीके से भाजपा पर हमला बोला है। तो ऐसे तमाम जगहों की जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से सीए का रिएक्शन होने वाला है, क्या लोग प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर बैठ जाएंगे। ऐसी भी जो है सीए को लेकर लोग अपना मन बना रहे हैं। ये तमाम जानकारी आपको पल पल देते रहेंगे दोस्तों, चैनल के साथ बने रहें।